भारत के प्रधानमंत्री जब जाता है, विदेश यात्रा करता है, तो बुद्ध की धरती से मैं आया हूँ, ये नहीं कहता कि हम रामकृष्ण की धरती से आता है। इसलिए स्पष्ट होता है कि यहाँ बुद्धमय था, आज भी बुद्धमय है। बुद्ध के बिना पूरी दुनिया एक नहीं चल सकता। मैं धीरेन्द्र कुमार लाइनोकर में आप सबका स्वागत है। मैं अभी जहानाबाद में मखदूमपुर में हूँ और हमारे बीच में एक बौद्ध विहार है और उनका एक हमारे बीच में उपस्थित है। सर पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम डॉक्टर बीपी निराला है जी। अशोका मेमोरियल बुद्ध महाविहार बुद्ध शिक्षा संस्थान का संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी सर, बताइए कि ये कब से इस संस्थान को स्टार्ट किया था? 2007 से ये संचालित है। जी, इसका मतलब उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक सारे विषयों पर बहुजन समाज को दिशा और दशा को बदलना। तो अभी जो यहाँ पर बच्चे को टीचिंग दिया जाता है सर? हाँ, यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ से नर्सरी से लेकर के हाई एजुकेशन तक यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था है। यहाँ पर PhD तक के बच्चे जो रहेंगे वो PhD जितना पढ़ सकता है, जब तक पढ़ेंगे उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था ये बुद्ध विहार के द्वारा संचालित होता है। तो सर कुछ बुद्ध के जो विचार थे उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते थे? भगवान बुद्ध के अपने ज़माने में जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात उन्होंने कहा, क्योंकि मध्यम मार्ग का रास्ता उन्होंने अपनाया। क्योंकि जो बहुत बड़ी आबादी जो शोषित दलित जो था, अपमानित था, तकलीफ में था, उनके कल्याण के लिए उन्होंने जो है आपका गृह त्याग किया और मानव समाज का जो है उत्थान के लिए जो है अपने जीवन को आहुति लगा दिया। जी सर, ये बच्चे अगर कोई पढ़ना चाहता है कि इसमें कोई मतलब क्या प्रक्रिया है, या बहुत भिक्षु बनना पड़ता है कि कैसे करना पड़ता है? बच्चे को कोई बहुत भिक्षु बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 से 7 वर्ष के ही बच्चे को या बच्ची को एडमिशन होता है। 3 से 7? हाँ, 3 से 7 वर्ष का। उसके आगे हो जाएगा उसका हम एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि 1 से 14 वर्ष के बच्चा बनता और बिगड़ता है। तो जब बच्चा बिगड़ जाएगा तो हम उसको क्या बना पाएंगे। इसलिए यहाँ प्योर मेमोरी उसको खाली रहता है, शिशु अवस्था में आता है, और जो हम उसमें डालते हैं शैक्षणिक मैंने सामाजिक संस्कृति जो भी डालते हैं उसमें उसका दिमाग में लोड हो जाता है और वो पढ़ाई की ओर आगे बढ़ता है। और बेसिक से शुरू होता है और जितना तक पढ़ सकता है उसको हम लोग पढ़ाई करते हैं, PhD तक पहुँचाते हैं अपने हाई एजुकेशन का। सर आप इतना पढ़े लिखे थे, उसके बाद इस रास्ते पर आप रिमूव किए, कहाँ आपको वो मतलब दिखा कि इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ, हमने ये देखा कि जो समाज में आज भी कुरीतियाँ हैं, समाज में आज भी जो विषमता है, समाज में आर्थिक विषमता है, तो इस रोग को ठीक करने के लिए जो है हम इसको आगे आया और वो बहुजन समाज को, मूल निवासी को हमने आगे बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और पूरे जीवन मैंने लगाया। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज भी मेरी लड़ाई जारी है। तो सर पहले जो PhD किए थे उसके बाद पहले क्या करते थे, जॉब करते थे सर? नहीं, पहले समय तो हम जॉब में गए नहीं। कुछ दिन के लिए हमने पढ़ाई की व्यवस्था किया दूसरे के कॉलेजों में, तो हमको लगा कि हम अपने खुद क्यों नहीं करें। जो जिस ढंग से जो बहुजन समाज का बच्चा है, निरीह है, गरीब है, लाचार है, हम दूसरे के संस्थान में रहकर कुछ दे नहीं सकते। इसलिए हमने अपना संस्थान को खड़ा किया और खड़ा करके जैसे हम आज जो है 2007 से इस व्यवस्था को लागू करके इस तरह से हमारा 3 संस्थान है। 3 संस्थान में बेसिक से मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है और मैट्रिक के बाद जो है विभिन्न कॉलेजों में जो हम उसको आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। तो सर आप जो बौद्ध भिक्षु का दीक्षा लिए होंगे ना, जैसे इससे अनुयायी तो कुछ तो बनना पड़ता है, क्या है प्रक्रिया? हाँ, तो जो कैसे हमने आप इसमें आए? हाँ, नहीं तो हमने पाली से मेरी सब्जेक्ट है, पाली से में हम पढ़ लिख गए, काबिल हो गए, ज्ञान हो गया, तो हम इस पर पद पर चले। और इसी दौर में जो है एक मेरे सलाहकार के रूप में हमने लिया, जो चाइनीज टेम्पल नालंदा में जो है आपका डॉक्टर यू पन्या अलंकारा मेरे सलाहकार हुए या मेरे गुरु रहे। जो भी मार्गदर्शन हम उनसे लेते रहे। तो अभी इस संस्थान से जो बच्चे पढ़े हैं, क्या हायर एजुकेशन के बाद में जॉब में कहीं क्लियर? हाँ, 2 बच्चे आपको ज्वाइंट कमिश्नर हुआ है और एक नाम बता सकते हैं कौन व्यक्ति जो कि इस संस्थान से पढ़ के आगे बढ़ा है? हाँ, सरजीत कुमार निराला और एक देव कुमार निराला और एक जो है अभी जो है IAS की तैयारी जो किया वो जो है आप स्वतंत्र कुमार। ये लोग आपके जो लिंक से अभी जुड़े हुए हैं, बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती रहती है। मालिक उनका योगदान यहाँ है, क्योंकि यहीं से वो बच्चे पढ़ के गया है, इसलिए वो संस्थान को मदद करने के लिए संकल्पित है।
तो सर यहाँ से आप अपने जो भी है अनुयायी और इससे जुड़ना चाहते हैं, क्या यहाँ से कुछ बताना चाहेंगे कि वो जुड़े और समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़े? तो सबसे बड़ी बात है कि जो वयस्क हो गया है उनके लिए तो बहुत कठिन बात है। अगर जुड़ने की बात है तो बेसिक से अपने बाल बच्चों के यहाँ डालें। अगर वो बच्चों को डालते हैं तो मैंने यहाँ से वो स्वतः जुड़ जाते हैं। और ऐसे बौद्ध बुद्ध की लाइन पर चलना चाहते हैं तो यहाँ फॉलो करना होगा, बुद्ध की बात को फॉलो करना, त्रिशरण पंचशील को दीक्षा लेना होगा उपासक के रूप में। सर यहाँ से जब स्टार्ट किए थे तो आपको कहीं हॉट हुआ, कहीं झटका लगा? बहुत सी झटका है, आज भी रोज 3 प्रतिदिन झटका ही झटके हैं। कुछ ऐसे बताइए कि जो आपके मतलब कि जहन में चलता है कि हरदम की ऐसा कर दिया, ऐसे हम जो चल रहे हैं उसको लोग कैसे? ये है कि इस बुद्धिहार में जब हम कपड़े के बना कर रह रहे थे तो हम सोई अवस्था में मध्य रात्रि में आग लगा दिया था। इसमें नहीं, बच्चों को कई बार पीट पाट भी कर देता है। मेरा बच्चा उधर निकलता है तो भगाने की कोशिश करता है, या ट्रेन से जो लोग उतरता है कोई बोलता है कि कहाँ जा रहे हैं तो बुद्धिहार में, तो वहाँ ले जा रहे हैं बुद्धिहार में से, वहाँ बच्चा को मत डालिए। ट्रेन टेम्पू से अगर उतरता है सामने कहाँ जा रहे हैं तो बुद्धिहार में, तो उसको गार्जियन को भड़काने की कोशिश करता है। तो मैंने तमाम कठिनाइयों के साथ आपको ये सामना करना पड़ा। हाँ, ये सब कठिनाइयों के बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम हरास नहीं, हताश तो नहीं सर हैं। यहाँ के बच्चे जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि कोई इंडोनेशिया जाता है, कोई थाईलैंड जाता है, अभी बोले स्पीच देने के लिए कोई गए थे। हाँ। तो अभी यहाँ का जो भंते कवि ध्वजा है, यहाँ का विद्यार्थी है और यहाँ का सेक्रेटरी भी है मेरे उत्तराधिकारी में, वही बनेगा बाद में मेरे उत्तराधिकारी। किस देश में गए थे वो? इंडोनेशिया। अच्छा, तो क्या वहाँ का विषय क्या था? विषय वही जो है आपका पाली सब्जेक्ट से वहाँ जो है वहाँ का लोग को समझाने के लिए गए। अच्छा, वहाँ का लोग बनाया था बहुत के बारे में बुद्ध के बारे में। बनाया गया है शिक्षा देने के लिए। यहाँ पर देखिए, रूम में भाई ले चलिए। देखिए अब सर थोड़ा धीरे धीरे। ये है रूम, इसमें अच्छा यहाँ बोर्ड भी लगी है और यहाँ पर कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है बच्चों का पढ़ाई चल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई चल रहा है। और ये आगे और सब क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? चापाकल लगी हुई है, मोटर भी लगा हुआ है। अच्छा, एग्रीकल्चर मोटर है। एग्रीकल्चर। तो सर इसके मतलब कि थोड़े आप कितने मतलब कि लैंड पर मतलब खेती वेती करवाते हैं यहाँ के जो संचालन करने के? यहाँ के यहाँ छोटा अभी छोटा पार्ट्स जैसे। हाँ, 25 बीघा यहाँ का किसानों से हम लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं। 25 बीघा यहाँ के किसानों से लीज पर लेकर खेती करते हैं। उस खेती से बच्चों को शिक्षा ग्रहण, कपड़ा लत्ता है ना, दवा किताब कॉपी कलम या पढ़ाई की व्यवस्था दिल्ली पटना हाई एजुकेशन के लिए हम व्यवस्था करते हैं। जिसका मतलब कि जो जिसके माँ बाप नहीं है उसके बच्चे को यहाँ रखते हैं। जिसके माँ बाप नहीं है उन बच्चों यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। जिसके माँ बाप है रोगग्रस्त हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, वैसे बच्चे भी यहाँ फ्री रहेगा। अभी कुल मिला के यही सब बच्चे हैं, लेकिन हम यहाँ का तमाम भोजनालय है इस संस्थान का जो बौद्ध विहार है। और इसमें देखिए बड़े बड़े बच्चे हैं, वहाँ पर फ्रिज लगी हुई है, सब सामान है, खाने पीने का सब सामान व्यवस्थित है। और यहीं से सब बच्चे खाते पीते हैं और पढ़ाई वहाँ अपना अपना स्टडी रूम में करते हैं। कितने टीचर हैं सर इसमें? टीचर यहाँ 8 टीचर हैं, माने बाहरी टीचर। बाहरी टीचर और बाकी जो बहुत जो सीनियर जो विद्यार्थी हो गया वो टीचर है। जो PhD ग्रेजुएशन पीजी कर रहा है वो बच्चे को जो क्लास बंद रहेगा वो यहाँ बुद्ध विहार आएगा, बुद्ध विहार के बच्चों को पढ़ाएगा। यही चयनित सिस्टम है। तमाम चीज़ पर हम लोग बातचीत किए और ये हमको बहुत अच्छा लगा कि जो यहाँ का बुद्ध विहार है कितना शांति रहता है। जैसे गौतम बुद्ध और हम लोग बोध गया में या तमाम चीज़ों में जाते हैं वहाँ शांति रहता है, उसी तरह बुद्ध विहार ये जो होता है वहाँ शांतिपूर्वक पढ़ाई किया जाता है। न किसी से द्वंद्व, न किसी से दुश्मनी, तमाम मुद्दे के तमाम यही है। देखिए ये बिहार है और यहाँ पर सारे बच्चे को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्थाएं हैं। ये बाथरूम का व्यवस्था है, नल भी लगी हुई है बच्चे के लिए, पानी पीने के लिए सब व्यवस्था यहाँ किया गया है। और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बुद्ध विहार, इसको क्या बोलते हैं? बुद्ध विहार। बुद्ध विहार है। इसमें जो भी आना चाहता है अपना बच्चा जो भी जिसके माँ बाप मर गए हैं, किसी के माँ बाप परेशान हैं, मतलब कि बीमारी से ग्रस्त है, उनके बच्चे यहाँ आके पढ़ सकते हैं। और बाकी से अगर सुखी संपन्न है, मजबूत है, तो वो कुछ यहाँ पर धम मतलब कि कुछ दान पुण्य कर सकते हैं और अपने बच्चे को रख सकते हैं। अभी स्कूल है लेकिन अभी मैंने सारा व्यवस्था है तो ठीक है सर, आपने ये बताइए कितने अब इस संस्थान में कितने लोग जुड़े हैं अभी तक? संस्थान में विद्यार्थी 70 विद्यार्थी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है अभी। 70 बच्चे जो PhD तक पहुंच गया है। ये भी है।
देखिए ये भी स्टडी रूम है, यहाँ पर भी व्यवस्था है, है, लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी भी है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए तमाम सी बुकें भी यहाँ पर रखी गई है। भोजनालय है इस संस्थान का जो बौद्ध विहार है, इसे सब बच्चे खाते पीते हैं और पढ़ाई वहाँ अपना अपना स्टडी रूम में करते हैं। कितने टीचर हैं सर इसमें? टीचर यहाँ 8 टीचर हैं, माने बाहरी टीचर, बाहरी टीचर और बाकी जो बहुत जो सीनियर जो विद्यार्थी हो गया वो टीचर है। जो पीएचडी ग्रेजुएशन पीजी कर रहा है वो बच्चे को जो क्लास बंद रहेगा वो यहाँ बुद्ध विहार में आएगा, बुद्ध विहार के बच्चों को पढ़ाएगा।